क्या आपकी भी बाइंग सिल्वर में कर रखी है और या आप सिल्वर में अब बाय करने का सोच रहे हैं, या आप ये सोच रहे हैं कि मैं प्रॉफिट बुक कर लूं क्योंकि आपने निचले किसी स्तर पे आप बाय कर रखा था और अब जो है आप सोच रहे हैं कि अच्छा खासा प्रॉफिट है, मैं एग्जिट कर लेता हूं। अगर आपके मन में इस तरीके का कोई विचार आ रहा है तो थोड़ा ठहर जाइए और हमारा ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप अपना निर्णय ले सकते हैं, ओपिनियन बना सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो हमारा ये जो वीडियो है 2 पार्ट में डिवाइड है। हम 3 स्टोरीज के अंदर सुनाने वाले हैं सिल्वर को लेके और उसके अंदर आपको इतना बेपनाह ज्ञान मिलने वाला है कि उससे आप निर्णय बड़ी आसानी के साथ ले सकते हैं कि सिल्वर में आपको इस वक्त क्या करना चाहिए और उस समय में उस स्टोरी के अंदर क्या चल रहा था। तो आज हम एक स्टोरी सुनाएंगे इस वीडियो में ताकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो और आप लोग बोर ना हो, और कल के दिन या परसों हम जो वीडियो लाएंगे इसके 2 स्टोरी सुनाकर फिर हम समराइज करेंगे और अपना ओपिनियन देंगे कि हमें इस वक्त क्या करना चाहिए। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी इस तरीके की वीडियोस अपलोड हो आप तक पहुंच सके, आप उससे बेनिफिट उठा सके, फायदा उठा सके। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। एच.एल. हंट नाम के एक चीचा हुआ करते थे 1970s के आसपास में, और वो जो चचा थे वो इतने अमीर थे कि दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर तरीन लोगों में उनका शुमार हुआ करता था। टेक्सास के ऑयल टाइकून थे, बिलियनियर्स थे उस वक्त के, और ऑयल में पूरी दुनिया के अंदर उनका बोलबाला था। उनके 2 बच्चे होते थे जो बहुत शरारती थे, एक का नाम था विलियम और दूसरे नाम था नेल्सन। ये दोनों बच्चे उस बिजनेस के अंदर शामिल हुए और तीनों मिलके बड़ी हंसी खुशी कारोबार कर रहे थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें ये रियलाइज़ होने लगा या ये फीलिंग अंदर से आ गई कि जो पेपर मनी है हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, और ये फीलिंग जो आना था बवाल सा हो गया। उन्होंने ये प्लान किया कि हम जो है पेपर मनी जो होती है, पेपर में जो मनी होती है उस पर रिलाई नहीं कर सकते, हमें कुछ टेंजिबल एसेट चाहिए, कुछ ऐसा एसेट चाहिए जो बहुत दिनों तक चले। और इसी बीच में एक और आपदा आ गई कि यूएस ने 1970 के अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म कर दिया, और उसी वक्त इनका ये जो दिमाग बहुत तेज़ी से चला और इन्होंने सोचा कि एक बहुत बढ़िया प्लान बनाते हैं। ये लोग गए एक पहाड़ी पर बैठे और अंधेरे में, रात के अंधेरे में डिसाइड किया कि हम जो है सिल्वर को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दें, और यहीं से सारी मुसीबत शुरू हो गई। जब इन्होंने प्लान बनाया, उस पहाड़ी से आए, अपने घर पर गए और खा पीकर सो गए और प्लान बनाया कि अब हम सिल्वर को जमा करेंगे क्योंकि ये एक मेटल भी है और टेंजिबल एसेट है और ये रियल है, ये हम फिजिकली एक्यूमुलेट करेंगे। उसके बाद एक दौर हुआ सिल्वर का दौर। 1973 से 1979 के बीच में सिल्वर इस तरीके से दौड़ा जैसे हमारे इंडिया की राजधानी एक्सप्रेस भी नहीं दौड़ती है और जापान की बुलेट ट्रेन भी नहीं दौड़ती है। सिल्वर जो है 1973 के अंदर इन्होंने जो है बाइंग करना शुरू किया, फिजिकल सिल्वर को जमा करना शुरू किया, और बहुत साइलेंटली, क्योंकि अंधेरे में मीटिंग किया था इन्होंने। अब अंधेरे का फायदा उठा के किसी को पता ना चले, साइलेंटली इन्होंने बाय करना शुरू किया, धीरे धीरे बाय करते रहे और कुछ ही सालों के अंदर इन्होंने 100 मिलियन ऑन से भी ज़्यादा जो है 100 मिलियन टन से भी ज़्यादा सिल्वर को जमा कर लिया फिजिकली। अब सवाल ये आया कि भाई अब इसको जमा तो हमने इतना सारा कर लिया है, अब इसको रखा कहाँ जाए, इसको संभाला कैसे जाए, क्योंकि इतना फिजिकल सिल्वर कंटिन्यू जब रखेंगे हम अपने पास तो पता चल जाएगा लोगों को कि भाई लोग सिल्वर जमा कर रहे हैं, हंट ब्रदर्स। ठीक है, तो हंट ब्रदर्स के जो दोनों भाइयों ने ये डिसाइड किया कि हम जो है इस सिल्वर को स्विट्जरलैंड के अंदर रखेंगे, और वहाँ पे बड़े बड़े जो है वॉल्ट जो है बनवाना शुरू किया। उन्होंने कॉल किया कि भैया बड़े बड़े वॉल्ट बनाओ, हम ढेरों सारे टन्स में सिल्वर आपके पास भेज रहे हैं और आपके पास ही हम जमा। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि सिल्वर के अंदर आपको इस वक्त क्या करना चाहिए, और साथ में जो है अगले वीडियो में बहुत ढेर सारी ऐसी ओपिनियंस बताने वाला हूँ जिससे आपकी आंखें बिल्कुल खुल जाएगी। और अभी तक यूट्यूब पर जितना भी वीडियो आपने देखा, ये क्रैश, ये ऊपर, ये नीचे, ये दौड़ेगा, ये भागेगा, सारी चीज़ों को कट मार के आप सिर्फ इस वीडियो को डिटेल में समझो कि किस तरीके से जो है इस स्टोरी से आपको लर्निंग मिलने वाली है, उससे आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं और किस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ। इससे पहले आगे बढ़ूँ, हमारा जो ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम है उसके बैचेस बहुत तेज़ी से फिल हो रहे हैं अक्टूबर के। अगर आपको ETF को ढंग से सीखना है, सही से सीख कर सीरियसली ETF के अंदर काम करना है, तो हमारा लाइव सेशन होता है ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम को लेके, बहुत ही बड़ा हमने ऑफर दे रखा है। आप नीचे नंबर आ रहा होगा, तुरंत जाके जो है इंक्वायरी जनरेट करो, और बहुत ही बम्पर दिवाली ऑफर चल रहा है, उसे ग्रैब करो। लिमिटेड सीट्स है अक्टूबर बैच की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जो हंट ब्रदर्स ने इतना ज़्यादा सिल्वर जो है जमा कर रखा था, जो गवर्नमेंट उस वक्त गवर्नमेंट के रिजर्व में होने के बाद जो डिलीवरेबल सिल्वर था उसकी हाफ क्वांटिटी इनके हाथ में थी। अब सोचो कि कितना बड़ा सिल्वर इन्होंने, कितना ह्यूज अमाउंट का सिल्वर इन्होंने जमा कर रखा था। अब उसके
उसके बाद होता है जब ये भेजने की बात करते हैं तो उस वक्त प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा था, जरा मैं उस पर नजर डालूं ताकि आप इस स्टोरी लाइन को प्रॉपर मिला के रिजल्ट निकाल सको कि इंसान जब लेवरेज लेके और ग्रीड के पीछे भागता है तो क्या हो सकता है और कैसे कैसे हो सकता है। 1973 का वो जमाना था, चिलचिलाती धूप थी, उस वक्त प्राइस था $2 पर आउंस सिल्वर का प्राइस। 1973 1979 शाम के वक्त सिल्वर का प्राइस था $10 पर आउंस, यानी सिल्वर 5 गुना भागा उस वक्त जो है लगभग 4-3-7 सालों के अंदर अंदर। उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही अलग हुआ, बहुत ही भयावह हुआ और वो इस वक्त भी आज के दौर में भी होता है। 1970 के बाद 1980 के अंदर जनवरी महीने के अंदर ही अंदर ये $50 पर आउंस तक पहुंच जाता है, यानी $2 पर आउंस से शुरू हुई कहानी 1973 में 1979 तक ये जो है पहुंचा $10 तक, यानी 5 गुना हुआ और उसके बाद जो है मात्र कुछ ही महीनों के अंदर ये सीधा 10 गुना हो गया, यानी आप समझ लीजिए कि $10 की जगह पे ये $50 का हो गया। तो अब अंदाजा लगाओ कि जब ये चीज़ें इस तरीके से होती है और लेवरेज जब प्ले करता है और मार्केटों के अंदर इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी होती है या डंप पंप होता है, तब किस तरीके का ग्रीड पैदा होता है, किस तरीके का फोमो पैदा होता है। जब ये सब प्राइस बिहेवियर होने लगा सिल्वर के अंदर, उस वक्त इनके पास 4.5 बिलियन USD था, यानी इतना बड़ा जो है पैसा इन्होंने सिल्वर के अंदर डाल दिया था। अब यहाँ पे आता है जिस चीज़ का डर था वो स्टार्ट होता है, जिसे कहते हैं सिल्वर थर्सडे। आप जब गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा, इसे हम ब्लैक थर्सडे भी कह सकते हैं, लेकिन वो चांदी का थर्सडे था जिसका नाम गूगल पे आपको मिलेगा सिल्वर थर्सडे। ठीक है, 1980s में मार्केट क्रैश करना शुरू करती है ड्यू टू सिल्वर, और सिल्वर इतना ज़्यादा क्रैश होता है क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र सिल्वर पे पड़ती है प्राइस बिहेवियर पे, और उस वक्त 2 ही एक्सचेंज बहुत ही अच्छे से काम कर रहे थे। सबसे पहला था CFTC, जिसका फुल फॉर्म है कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन, और दूसरा था COMEX जो कि मेजर वहाँ पर उस वक्त जो है एक्सचेंज था। तो COMEX ने टाइटनिंग शुरू की, पाना लिया, हथौड़ी लिया और टाइट करना शुरू किया इन लोगों को, और सबसे पहले ट्रेडिंग रूल्स को चेंज किया। क्या किया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट जो है अब बहुत ही लिमिटेड दिए जाएंगे सिल्वर के, और दूसरा जो है मार्जिन नहीं मिलेगी, और जिनको मार्जिन पे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उनको कॉल जाएगा और उन्हें फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी। तब तक के सब कुछ लेवरेज पे चलता था, फिजिकल डिलीवरी का कंसेप्ट नहीं आया था। तो कॉमेक्स ने पहली बार फिजिकल डिलीवरी का कंसेप्ट लेकर आया, और उसकी वजह से जब मार्जिन कॉल जाना शुरू हुआ तो लोगों ने लेवरेज पे भर भर के पैसा लिया था और उससे सिल्वर बाय किया था लेवरेज पे, फ्यूचर्स के अंदर हो भी, तो वहां पर उनके जो है मार्जिन कॉल के से सौदे कटने लगे, और इस वजह से डिवेस्टेटिंग यानी सबसे खतरनाक जो दिन था या महीना या हफ्ता कह लो हंट ब्रदर्स के लिए, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बोरोड मनी लेके सिल्वर्स को बाय कर चुके थे। अब प्राइस गिरना शुरू हुआ तो बहुत तेज़ी से गिरा और प्राइस फॉल हुआ $11 तक, यानी $50 से $11 तक। हम लोग इसको बहुत ही इजीली कह सकते हैं कि 80% के आसपास का प्राइस फॉल आया सिल्वर के अंदर, यानी $100 आपका सिर्फ मात्र जो है $20 बचा है। अब अंदाज़ा लगा लो कि कितना खतरनाक माहौल उस वक्त रहा होगा, और इसे कहते हैं सिल्वर थर्सडे या इसको ब्लैक थर्सडे आप कह सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस स्टोरी से हमारे आजकल के भैया लोग, आजकल के भाई लोग, आजकल के बंधु लोग क्या सीखने वाले हैं, उससे क्या उन्हें नतीजा मिलेगा। ये जो पहली स्टोरी है, बाकी 2 स्टोरी हम अगले वीडियो में बनाएंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर जल्दी बनाओ, तो मैं कल ही बना दूंगा, अदरवाइज हम परसों ये वीडियो लाइव करेंगे जो 2 स्टोरी वाली वीडियो है। इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? पहली चीज़, इन्होंने प्राइस को मैनिपुलेट किया, बहुत ज़्यादा स्पेक्युलेटिव मार्केट में क्रिएट किया, तो उसकी सज़ा उन्हें मिली। उन्होंने बैंकरप्सी डिक्लेयर किया, बाद में पूरा कंगाल हो गए। ठीक है, और दूसरा एक्सचेंज ने ये सीखा कि रूल्स को टाइट करना चाहिए कि ताकि बहुत ज़्यादा जो स्पेकुलेशन ना हो पाए प्राइस में, और कुछ प्राइस बैंड उन्होंने डिसाइड किया। दोस्तों ये था लेवरेज में, यानी उधारी का पैसा लेके फोमो और ग्रीड के पीछे भागना। तो आज के वीडियो में आपने क्या क्या सीखा वो मुझे ज़रूर लिखकर बताइएगा, और आपका किसी इंडेक्स में, किसी स्टॉक्स में इस तरीके का आपके साथ हुआ है कि आपने लेवरेज लेके काम किया है क्या, वो सारी चीज़ें ज़रूर बताइएगा। अगर ETF ट्रेडिंग करना चाहते हो तो प्रोग्राम को आज ही इनरोल कर लो, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्रीमियम प्रोग्राम आपको देने वाला दोस्तों। मिलते हैं अगली स्टोरी में, धन्यवाद।